घोषी प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस में आंतरिक लड़ाई सी देखी जा रही है, लड़ाई देखी जा रही है। और प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपस में आपकी महिला विंग लड़ती हुई नजर आ रही है, इसका गलत मतलब लगता है, निकालिए। ऐसा कहीं कोई मतलब नहीं है। जो नेतृत्व जो फैसला करता है और सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको बहुत कुछ दिक्कत है तो पार्टी ने एक फोरम बनाया है, आप शिष्टाचार से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब आप निष्ठा तरीके से कांग्रेस में आप आए, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो 14 प्रत्याशी हैं, किसी एक को तो मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो फैसला है फैसला है। और अगर कोई कुछ कहता हो तो उसका अपना एक मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में। आप देख लीजिए ना, किस दल में नहीं है। भाजपा में भी बहुत ज़्यादा है। मोहम्मदा आप देख लीजिए, मधुबन में तो 500 लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो देखिए, थोड़ी देर के लिए लोगों का जो भी है आभास हो रहा है, इसको हम लोग बहुत गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं, रखेंगे भी। लेकिन कहीं भी हम अपनी पार्टी की अहित होते हुए शीर्ष नेतृत्व का अगर फैसला को कोई चैलेंज करता है, इस पर भी हम लोग कहीं ना कहीं नज़र रखते हुए कोई ना कोई मोहम्मदाबाद में हमने कार्रवाई किया है। कहीं इससे ज़्यादा जिला में जनपद में कहीं भी इस तरह की दिखलाई देगी, अनुशासनहीनता देखी जाएगी, तो तरीका है उसका, पार्टी अपना उसके स्तर से देखेगी। कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। हमारी प्रत्याशी का जो घोषणा हो गया वो घोषणा है। और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर प्रियंका के जो नीतियाँ हैं, जो हमारे मैं लड़की हूँ या लड़ सकती हूँ, किसानों की बात है, हमने तो नौकरी का परिधान भी निकाला है। जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिले, किस तरह से मिले। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए भी योजनाएं दी हैं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए भी दिया है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि अगर सरकार हमारी आप बनाते हैं, आने वाले समय में हम बुनकरों के लिए भी बुनकर आयोग का भी गठन करेंगे, जिसमें सारी समस्याओं के बारे में बुनकर की जो इधर काफ़ी दिनों से जो उपेक्षित किए जा रहे हैं अन्य सरकारों से, हम उस पर विचार करेंगे। क्योंकि पूर्व में आप देख लीजिए, जो हमारे समाजवादी पार्टी ने 70 रुपया कहा, 70 रुपये पर हमारे बुनकरों को तो वो लाइन देते रहे, 70 रुपया जमा करा रहे थे। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप कब तक बेवकूफ़ बनाओगे बुनकर को? एक तरफ तो 70 रुपया आप पासबुक पर दिखला रहे हैं, दूसरी तरफ बकाया आ रहा है। तो उस बकाया क्यों छोड़ा गया? ये बकाया राशि कही जाती है, कहीं भी बैंक में भी बोला जाता है कि 1 रुपया भी छूट जाता है तो वो कहीं ना कहीं नासूर बनता है, वो कैंसर हो गया। तो जो आपने बकाया दिखलाया है पासबुक में, उसको भी तो समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के साथ छल किया है और वो छल आज सामने दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान सरकार ने भी आपको बकाये के तौर पर नोटिस जारी किया, आरसी काटा, लेकिन जब थोड़ा सा उग्र हुआ, सारे दल के लोगों ने विरोध किया, तो अभी फ़िलहाल उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जो वर्तमान सरकार ने जो वादा किया था वो अभी पूरा नहीं किया। तो जो हम कांग्रेस के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोग प्रतिज्ञा है हमारी। और हम लोगों की प्रियंका गांधी जी ने कल घोषणा पत्र भी जारी किया। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, करके दिखलाई भी है। घोषी प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, कॉल रिकॉर्डिंग, हाँ, जिसे आपका बताया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि आपके। देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा कुछ नहीं, जो मेरे पास जो उसमें थोड़ा सा जो 14 लोगों की लिस्ट थी, लिस्ट के आधार पर हमने लिखित तौर पे जो था, मैं उस पर उनको आश्वासन के लिए कहा कि 14 से बाद अगर बाहर आया तो राजमंगल जी उस परिवार से अलग नहीं। राजमंगल जी स्वयं एक प्रत्याशी के रूप में 14 की लिस्ट में थे, चाहे वो स्वयं लड़ते या अपनी पत्नी को लड़ाते। तो ऐसा उस लिस्ट के आधार पर मैंने कहा था, उसमें उनका नाम नहीं था। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लेने से पहले जरूर अपने उनके राजमंगल जी से या कोई न कोई स्क्रीनिंग कमेटी में डिस्कस किया होगा, उन्होंने दिया होगा। चूँकि एक कारण भी है कि भाई हमने कहा था कि 40% हम महिलाओं को देंगे। उस क्रम में शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है, मैं उस नेतृत्व के साथ हूँ, और रहना भी चाहिए, सब लोगों को रहना चाहिए। और सर, कांग्रेस से एक और दूसरी उम्मीदवार थी घोसी से, जिन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात भी किया है। उनका कहना है पुनर्विचार हो सकता है इस टिकट को लेकर। देखिए, आधिकारिक तौर पर मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। उनका एक अपना स्टैंड हो सकता है,
ये लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में जितना लोकतंत्र है वो किसी और दलों में भी नहीं है। उनको अपने अगर रखना भी हो तो उनका आधार है। मैं इसको लेकिन इस चीज़ को, ऐसी सूचनाओं को मैं निराधार मानता हूँ, क्योंकि इस तरह की सूचना मेरे जिला अध्यक्ष के रूप में चाहे हमारे प्रदेश से कहीं भी कोई सूचना नहीं मिली है। घोसी विधानसभा सीट से आपकी पत्नी के नाम की घोषणा के बाद पार्टी में बड़ी आंतरिक कलह नज़र आ रही है, आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग, क्या है, क्या चल रहा है? देखिए, पार्टी भी एक परिवार की तरह से है, हम एक परिवार के हिस्से हैं। अमूमन एक छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, उस परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन जब भी परिवार एक साथ बैठता है तो सारे गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे की मदद करता है। इसलिए मैं इस सब बातों को नकारता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे लोग मेरे हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं वह सारे अपने हैं, वो जी जान से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे एक क्रम टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। उसी के क्रम में एक मनसा राजभर थी जो सबसे तेज़ महिला थी महिलाओं में, उसके पास जनाधार था, उसके पास 25 से 30, 40 से 50, 100 महिलाओं की भीड़ लगती थी, वो जहाँ कार्यक्रम करती थी। कल उन्होंने हमारी पत्नी प्रियंका यादव का अपने आवास पर जोरदार स्वागत किया और कहा, बहन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, निश्चित रूप से आपको घोसी का विधायक बनाऊँगा। उन्होंने मेरे पत्नी के साथ जा करके डोर टू डोर कैंपेन भी किया। कांग्रेस पार्टी की नीतियों, विचारों और सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने निष्ठा से कहा कि मैं आदरणीय अपने नेता प्रियंका गांधी, अजय कुमार लल्लू जी को निराश नहीं करूँगी और मैं प्रियंका जी के साथ रहूँगी और पार्टी के नेतृत्व के साथ काम। नाम की घोषणा होने के बाद घोसी विधानसभा से जो दूसरे उम्मीदवार हैं खफा नज़र आ रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मेरा स्वागत बहू के रूप में, बेटी के रूप में, और मेरे सारे कमेटी के लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया है। मैं उनको तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ, और ये कहती हूँ कि सभी लोगों ने मेरे साथ हैं और मुझे बहू के रूप में, बेटी के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे बड़े अच्छे से, बड़े धूमधाम से मेरे स्वागत किया है। और मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ के दिखाऊंगी। और ये लोग भी कहे हैं कि आप मेरी बहू हैं, आप गलत नहीं हैं, आप मेरे छोटे भाई की पत्नी हैं, तो आप मेरी बहू हैं, मेरे परिवार की एक सदस्य हैं। हम सभी लोग आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ के दिखाऊंगी।